डाटिव प्रीपोजिशंस, या जो बची हुई प्रीपोजिशंस कौन कौन सी हैं? आउस, नाक, सु, अब, जाइट, गेगन, यूबर। आउस फ्रॉम, फ्रॉम के लिए कल भी आया था एक प्रीपोजिशन फोन, लेकिन वो फ्रॉम कहीं से आने के लिए, ये किसके लिए है? बिलोंग के लिए। ठीक है, तो आउस से शुरू करते हैं अपन सेंटेंसेस। आउस का मीनिंग क्या हो गया? फ्रॉम, टू बिलोंग। बिलोंग, इसके लिए वर्ब आप जाइन भी यूज कर सकते हैं इसके सेंटेंसेस में, एंड कॉमन भी यूज कर सकते हैं। जाइन, टू बी, या जैसे फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट इज फ्रॉम XYZ सिटी, XYZ कंपनी, कंट्री, या फिर द स्टूडेंट कम्स फ्रॉम, राइट? दोनों वर्ब यूज की जा सकती है, जाइन एंड कॉमन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर कॉम्ट आउस डॉइचलैंड। अब आपको आउस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना, बिलोंग्स देने के लिए, बिलोंग का मीनिंग देने के लिए। एर कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, कि वह कहाँ से बिलोंग करता है? जर्मनी से बिलोंग करता है। तो कोई भी पर्सन कहीं से बिलोंग करता है तो फिर आपको आउस का यूज करना है। माइन फ्रेंड इस्ट आउस शीना। शीना इज चाइना, चीना नहीं, शीना, श। माइन फ्रेंड इस्ट आउस शीना। तो कॉमन वर्ब भी यूज कर सकते हैं और जाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बाद में क्या आएगा? आउस, जो बताता है कि कोई पर्सन कहां से बिलोंग करता है। और कोई जरूरी नहीं है पर्सन के लिए यही हो, ये थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं अपन इसको, आउस को। या जैसे फॉर एग्जाम्पल दस हैंडी ईस्ट आउस, दस हैंडी ईस्ट आउस USA, या आउस डेन USA। ये अपन ने आर्टिकल पढ़े थे ना, कुछ कंट्रीज के आर्टिकल भी होते हैं, बुक में आया था एक बार, है ना। तो USA फिर वो प्लूरल के केस में है। दी, और दी का डाटिव क्या होता है? डेन प्लस एन, तो एन इसमें लगेगा नहीं, डेन आ गया। दस हैंडी ईस्ट आउस डेन USA। मोबाइल कहां से बिलोंग करता है? USA का है। और चाइना का है तो फिर डेन की जरूरत नहीं है, सिंपल सीना आ जाएगा, दस हैंडी ईस्ट आउस सीना। ठीक है, कोई भी पर्सन, कोई थिंग कहीं से बिलोंग करती है, हमको क्या यूज करना है? आउस का यूज करना है। आउस का जो नेक्स्ट यूज है दैट इज मेड ऑफ, या मेड ऑफ। कोई चीज किसी दूसरी चीज से बनी हुई है। बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल, डेयर स्टूल ईस्ट आउस डेयर प्लास्टिक। यहां पर डेयर स्टूल जो था ये सब्जेक्ट नोमिनेटिव है, लेकिन ये वाला जो डेयर है ये डाटिव फेमिनिन है, दी प्लास्टिक। दी प्लास्टिक, दी का डाटिव क्या हो गया? डेयर। ठीक है, अब आप देखो कोई चीज किसी दूसरी चीज से बनी हुई है, तो यहां पर आपको वर्ब यूज करनी है जाइन, और फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन आउस। ठीक है, या फिर एक वर्ब यूज करोगे बेस्टेन, अकेली बेस्टेन यूज करोगे तो बेस्टेन का मतलब होता है टू पास, टू क्लियर, लेकिन बेस्टेन के साथ में आउस आ जाएगा, तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया दोनों का? मेड ऑफ, या कोई चीज किसी दूसरी चीज से बनी हुई होना। प्रीपोजिशन के साथ वर्ब तो यूज करनी पड़ेगी ना। या जैसे अनदर सेंटेंस, डेयर कुखन। कुखन क्या होता है भाई? कुखन केक, कुखन क्या होता है? केक। डेयर कुखन बेस्टेट आउस, बेस्टेट, डेयर कुखन मतलब एयर के हिसाब से कॉन्जुगेशन करेंगे अपन। डेयर कुखन बेस्टेट आउस, डेयर कुखन बेस्टेट आउस। अब किस किस से बना होता है? ब्रेड। ब्रेड में ब्रेड का आर्टिकल दास ब्रोट, दास का डाटिव डेम, या तो आउस डेम ब्रोट, आउस डेम ब्रोट। केक किससे बना है? ब्रेड से बना है। अब और भी कुछ ऐड करना चाहो, एंड चॉकलेट, तो ओंट चॉकलेट को बोलते हैं शोकोलाड है, दी शोकोलाड है। दी का डाटिव डेयर, ओंट डेयर शोकोलाड है, SCHOKOLADE,
दी शोकोलाडे, शोकोलाडे मीन्स चॉकलेट, कुखन का मतलब क्या हो गया, केक, ठीक है। तो कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से बनी हुई है, आप क्या यूज करोगे, आउस का यूज करोगे, फ्रॉम बिलोंग के लिए आउस का यूज करोगे, ओके। कोई ग्रुप 10 लोगों से बना हुआ है ना, तो मेड ऑफ 10 पीपल, उसके लिए भी यूज कर सकते हो दी ग्रुप, दी ग्रुप, ग्रुप को क्या बोलेंगे, दी ग्रुप ist aus 10 Personen, 10 Personen, दी ग्रुप ist aus 10 Personen, दी Personen, हाँ जी, हाँ बोलो, नहीं, दी ग्रुप है मीन्स ग्रुप, या ग्रुप इज फ्रॉम 10 पीपल, आप ये कहना चाहते हो कि ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं, या ग्रुप किससे बना हुआ है, 10 लोगों से बना हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके लिए भी मेड ऑफ के लिए अपन को क्या यूज करना है, आउस का यूज करना है। आउस का नेक्स्ट यूज जो है दैट इज आउट ऑफ, दो यूज तो समझ में आ गया क्या, से बाहर, कोई आ रहा है या जा रहा है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब एक जगह से बाहर जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक जगह से बाहर जा रहा है, या तो फिर अपन को वापस से आउस का यूज करना है। zum Beispiel क्या होता है भाई, बहुत जगह आपको मिल सकता है, एग्जाम वगैरह में भी आ सकता है। लिखने को तो ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, जेड छोटा रहेगा, बी कैपिटल रहेगा। इसका रीजन ये है कि ये जेड तो है सुम प्रीपोजिशन, सु प्लस डेम, या सुम किससे बना है, सु प्लस डेम, और बी की फुल फॉर्म हो गई बाइस्पिल, बाइस्पिल, सुम बाइस्पिल, दोनों का मीनिंग हो गया फॉर एग्जाम्पल, दोनों का क्या मीनिंग हो गया, फॉर एग्जाम्पल, सुम बाइस्पिल फॉर एग्जाम्पल, या तो सुम बाइस्पिल, ये बार बार आएगा ये वर्ड, ध्यान रखना इसका। डेर स्टूडेंट गेट, अब यहां पर आने जाने की ही बात होगी आउस के साथ में, आउट ऑफ, डेर स्टूडेंट गेट आउस क्लासरूम, या फिर सिंपल रूम, रूम को बोलते सीमर, दास सीमर, और दास का डाटिव क्या हो जाएगा, डेम, डेम सीमर, डेर स्टूडेंट गेट आउस डेम सीमर, क्या मीनिंग हो गया इसका, स्टूडेंट क्लास से बाहर जाता है, डेर स्टूडेंट गेट आउस डेम सीमर, या दास का डाटिव डेम, हाँ न्यूट्रल है ना, ये लो न्यूट्रल, क्या आर्टिकल होता है इसका, दास, दास का डाटिव क्या हो जाएगा, हाँ डेर का भी डेम हो जाता है, इसलिए आर्टिकल लिखना जरूरी है। या दो कांस्ट आउस, अब चर्च को बोलते किर्शे, दी किर्शे फेमिनिन, दी का डाटिव डेयर, दो कांस्ट आउस देर किर्शे कॉमन, du kannst aus der Kirche kommen, that means you can come out of the kitchen, church, not kitchen, kitchen की बात करोगे तो देखो die Frau geht aus der Küche, kitchen को क्या बोलेंगे, Küche, ये फेमिनिन है, die का डाटिव der, die Frau geht aus der Küche, लेडी किससे बाहर जाती है, किचन से बाहर जाती है, okay, das Kind kommt aus der, die Schule, तो दी का डाटिव der, das Kind kommt aus der Schule, okay, आप बोलते हो कि अभी अपन सिटी से बाहर चलते हैं, यत्स, अभी नाउ को क्या बोलेंगे, यत्स गेन वियर, यत्स गेन वियर। देखो टाइम इंडिकेटर वर्ड जब शुरुआत में आ गया तो सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पोजीशन की बजाय थर्ड पोजीशन पे आ गया। WH वर्ड भी के साथ भी तो ऐसे ही करते हैं, WH वर्ड पहले आ जाता है तो फिर वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपको हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही मिले।
अगर वर्ब से पहले कुछ वर्ड्स आ गए, कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में WH वर्ड आ जाएंगे, अदरवाइज किसी सेंटेंस में टाइम इंडिकेटर होता है, राइट? तो हम कोशिश करेंगे उनको शुरुआत में यूज करें या फिर यहां पर थर्ड पोजीशन पे यूज करें। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, वियर गेहन यत्स, यत्स गेहन वियर, एक ही बात है, ठीक है? सो यत्स गेहन वियर आउस डेम कीनो, कीनो होता है सिनेमा हॉल, न्यूट्रल, ठीक है? दास, दास का डाटिव क्या हो गया? डेम, कि अभी हम सिनेमा हॉल से बाहर चलते हैं। तो बाहर जाने के लिए आपको हमेशा क्या यूज करना है? आउस का यूज करना है। क्लियर है ये यूज? कुछ डाउट? हाँ, वर्ब के आसपास यूज करो, बाद में भी यूज कर सकते हो, पर जनरली क्या होता है, दो चीजें ऐसे होती हैं सेंटेंसेस जब बनाते हैं, तो कोशिश करो कि टाइम इंडिकेटर जो आ रहे हैं, टाइम को इंडिकेट करने वाले जो वर्ड्स आ रहे हैं, वो सेंटेंस की जितनी शुरुआत में होंगे उतने बढ़िया रहेंगे। प्लेस को लोकेट करने वाले जो वर्ड आ रहे हैं, वो सेंटेंस के जितने लास्ट में होंगे उतने बढ़िया रहेंगे। टाइम इंडिकेटर शुरुआत में और प्लेसेस लास्ट में, ठीक है? ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस कोशिश करनी है शुरुआत में आ जाए। वो फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है या थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है। या हम 10 बजे सिनेमा हॉल से बाहर चलेंगे, तो वियर गेहन उमसेन उअर आउस डेम कीनो, शुरुआत में यूज कर लो, उमसेन उअर गेहन वियर आउस डेम कीनो। आई बात समझ में? तो वो चाहे टाइम को इंडिकेट करने वाला कोई भी वर्ड हो गया, वो चाहे घड़ी का समय हो गया, डे टाइम हो गया, या फिर डेज मंथ ईयर सीजन, जितने भी हो गए, है ना, टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स। कोशिश करनी है या तो फर्स्ट पोजीशन या थर्ड पोजीशन, ठीक है? फिक्स नहीं है, बाद में भी यूज कर सकते हो, पर एक अच्छे सेंटेंस के लिए कोशिश करो कि या तो थर्ड पोजीशन पे हो या फिर फर्स्ट पोजीशन पे हो। जीवन उवर द्राइसिस गेहन वियर सुम इंस्टीट्यूट, या फिर वियर गेहन जीवन उवर द्राइसिस सुम इंस्टीट्यूट। अगर लास्ट में यूज कर लोगे तो भी गलत नहीं है, वियर गेहन सुम इंस्टीट्यूट जीवन उवर द्राइसिस, ये भी ठीक है। वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है ना, जो टाइम को इंडिकेट कर रहा है। मैंने ये बोला है शुरुआत में इसीलिए लेना है ताकि सेंटेंस अच्छा बने या लॉजिकल बने। चलो, डाउट क्लियर है अभी? नेक्स्ट दो प्रीपोजिशन अपन साथ पढ़ेंगे, या नाक हैंड सु, क्योंकि इसके अंदर जो पहला जो यूज है टू, जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए, या फिर शहर या किसी देश का नाम आ जाए तो फिर इसका ये यूज फिक्स हो जाता है। अदरवाइज जाने के लिए अपने पास क्या आ रहा है? सु आ रहा है, ठीक है? तो नाक और सु को हम एक साथ पढ़ेंगे। दिस इज नेक्स्ट वन, नाक। तो टू, जाने के लिए, तो फर्स्ट यूज इसका जो फिक्स यूज है दैट इज नाक हाउस है। फर्स्ट फिक्स यूज जो है वो क्या है? नाक हाउस है। ये फिक्स यूज ऐसे लिख देता हूं मैं, जिसका मीनिंग हो गया टू होम, घर जाने के लिए, नाक हाउस है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूं। इश गिए, या फिर ट्रेवल करके जा रहे हो तो इश फारे, कहां पर? नाक हाउस है, ठीक है? अब इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना, घर को हाउस बोलते हैं, घर को क्या बोलेंगे? दास हाउस। घर के लिए हम वर्ड यूज करने वाले हैं यहां पर दास हाउस, लेकिन यहां पर हाउस कर दिया तो इसको फिक्स, एक कॉम्बिनेशन के रूप में हमें फिक्स रखना है, नाक हाउस है, ठीक है? टू होम, घर जाने के लिए, या यू कैन गो टू होम, दो कांस्ट, परमिशन देने के लिए, दो कांस्ट नाक हाउस है, दुकान्स नाक हाउस है गेन, और ट्रेवल करने की बात कर रहे हो तो फारन, जनरल बात कर रहे हो तो गेन, दुकान्स नाक हाउस है। तो ये तो इसका नाक हाउस का फिक्स यूज है। इसको हम किसी भी शहर या फिर कंट्री में जा रहे हैं तो उसके लिए भी यूज करते हैं। बिफोर या एनी सिटी और कंट्री नेम, क्या आना चाहिए? उसका नेम आना चाहिए,
ठीक है, वह दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज ट्रेवलिंग टू दिल्ली। तो फिर अपने पास क्या सेंटेंस बनेगा, एर फेट नाक दिल्ली, एर फेट नाक दिल्ली। ठीक है, सी इज फ्लाइंग टू जर्मनी, जी फ्लिक्ट, जी फ्लिक्ट। अरे फेट किससे बना है, फॉरेन वर्ब से, और फ्लिक्ट किससे बना है, या फ्लीगन। ज्योति याद है आपको ये वर्ब, फ्लीगन टू फ्लाई? हाँ, नई वर्ब सारी याद रखनी है ना। तो जी फ्लिक्ट नाक, जी फ्लिक्ट नाक डॉइचलैंड, जी फ्लिक्ट नाक डॉइचलैंड, कि सी इज फ्लाइंग टू जर्मनी, या फिर शी विल फ्लाई टू जर्मनी, वह जर्मनी फ्लाई करेगी, जी फ्लिक्ट नाक डॉइचलैंड। ओके, तो किसी भी सिटी का नाम आ जाए, किसी भी कंट्री का नाम आ जाए, या फिर फिक्स घर जाने के लिए, फिक्स घर जाने के लिए तो नाक हाउसे है ही। ठीक है, यहाँ सिटी कंट्री के नाम से पहले अभी कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, कुछ कंट्रीज हैं उनका बाद में देखेंगे सेंटेंस। ओके, देयर स्टूडेंट गेट नाक हाउस है, या देयर स्टूडेंट गेट नाक हाउस है। बच्चा कहाँ जा रहा है, स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहा है। ठीक है, पर घर जाने के लिए फिक्स है, नाक हाउसे करना है, ई लगाना है। ओके, नाक का एक मीनिंग निकल रहा है आफ्टर, उसको भी अपन अभी देख लेते हैं इसके साथ में, सू पर जाने से पहले। नाक का एक मीनिंग क्या निकल रहा है, आफ्टर, के बाद, या वी विल मीट आफ्टर द पार्टी, हम पार्टी के बाद मिलेंगे। ठीक है, अब देखो हम मिले नहीं है, वी विल मीट। और फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए मैंने तो आपको ये बताया है कि आप वेर्डन यूज करो, एंड में आपकी मेन वर्ब आ जाएगी। ऐसा पढ़ा है क्या हमने फ्यूचर के सेंटेंसेज में? लेकिन जो काम अभी तक हुआ नहीं है, आपको भी पता है, सामने वाले को भी पता है, तो वेर्डन की जरूरत नहीं है। जो मेन वर्ब जो एंड में जा रही है ना, उसी को ही सेकंड पोजीशन पे यूज कर लो। कहने का मतलब सिंपल जो प्रेजेंट टाइप का जो सेंटेंस है वैसा ही बना दो। ठीक है, तो वी विल मीट आफ्टर द पार्टी, इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो, एक वेर्डन के साथ में और बिना वेर्डन के लिए भी। सो अपना सेंटेंस बनेगा वी आर त्रेफन। त्रेफन का मीनिंग क्या है, टू मीट, मिलना। वी आर त्रेफन नाक आफ्टर। ठीक है, पार्टी होता है दी पार्टी, दी पार्टी होता है फेमिनिन, दी का डाटिव क्या हो जाएगा, डेयर। वी आर त्रेफन नाक डेयर पार्टी। अब कहीं पे आपको कोई टेक्स्ट मिले, उसके अंदर नाक डेयर पार्टी अगर फर्स्ट पोजीशन पे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना कैसे बनेगा फिर सेंटेंस, नाक डेयर पार्टी त्रेफन वियर। वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे ही है ना, वर्ब अपनी सेकंड पोजीशन पे ही रहेगी। क्या सेंटेंस बन रहा है, नाक डेयर पार्टी त्रेफन वियर, हम पार्टी के बाद मिलेंगे। वो ये देखेगा कि ये काम अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर अभी हो रहा है, वो ये देखेगा। ठीक है, जैसे क्लास चल रही है, ठीक है, और कोई स्टूडेंट आता है, क्लास चल रही है और कोई स्टूडेंट आता है, क्लास मान लो पूरी हो गई और अब स्टूडेंट आ रहा है, तो वो फिर भी प्रेजेंट का हुआ कि स्टूडेंट क्लास के बाद आता है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डेयर स्टूडेंट कॉम्ड नाक, डेयर उंटरिस्ट का डाटिव डेम, उंटरिस्ट का मीनिंग क्या है, क्लास, मैस्कुलिन होता है ना, डाटिव का डेयर का डेम, डेयर का डेम, डेयर स्टूडेंट कॉम्ड नाक डेम उंटरिस्ट। मान लो क्लास पूरी होगी, अब स्टूडेंट आए, तो फिर अपन बात करेंगे कि जो स्टूडेंट है ना क्लास के बाद आता है, डेयर स्टूडेंट कॉम्ड नाक डेम उंटरिस्ट। और क्लास अगर शुरू ही हुई है, ठीक है, और कोई आया नहीं क्लास में, फिर अपन बात कर रहे हैं यार वो स्टूडेंट कब आएगा, और वैभव बोलता है नहीं वो तो क्लास के बाद आएगा। फ्यूचर का सेंटेंस हुआ ना, अभी तक तो आया नहीं है वो, तो इसका मतलब क्लास के बाद आएगा। अपन को सबको पता है कि ये काम ऑटोमेटिक या क्लास फ्यूचर में होगा, क्लास के बाद होगा, तो फिर उसी टाइम पे ये सेंटेंस ये बनाएगा, देयर स्टूडेंट कॉम्ड नाक डेम उंटरिस्ट, कि ही विल कम, द स्टूडेंट विल कम आफ्टर द क्लास। समझ में आ रहा है, सिचुएशन पे डिपेंड करती चीजें। ये ऐसे भी बना सकता है, देयर स्टूडेंट विड नाक डेम उंटरिस्ट कॉमन,
फ्यूचर में हम वेयर्डन यूज करते हैं ना, पर स्पोकन पार्ट में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि काम अभी तक अगर नहीं हुआ है, आपको भी पता है, आप जिसको बता रहे हो उसको भी पता है कि अभी तक नहीं हुआ है, फ्यूचर में होगा, तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बना दो, है ना, अच्छा लगता है। सो नाक का सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया? आफ्टर। देयर स्टूडेंट कॉम्ट नाक डेम unterricht. Du kannst nach der Prüfung, die Prüfung, UNG एंडिंग वाले सारे फेमिनिन होते हैं, तो nach der Prüfung, du kannst nach der Prüfung कि तुम एग्जाम के बाद में nach Hause, 2 बार प्रीपोजिशन यूज कर ली, कोई बात नहीं, जितनी बार करना चाहो उतनी बार कर सकते हो। nach Hause फिक्स यूज है ना, घर जाने के लिए, या du kannst nach der Prüfung nach Hause gehen कि तुम एग्जाम के बाद घर जा सकते हो। You can go after the exam to home। आ रही बात समझ में? तो नाक आफ्टर के लिए, कोई डाउट हो तो बोलना। नाक का एक यूज अकॉर्डिंग टू भी आ रहा है, इसके सेंटेंसेस थोड़े कम मिलेंगे आपको टेक्स्ट वगैरह में। अकॉर्डिंग टू, के हिसाब से, के अनुसार, ओके, के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो तुम सो रहे हो, नींद आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही, ओके, पर सेंटेंस बना देते हैं अपन, या nach mir, या फिर du schläfst, ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पर? schlafen, schlafen means to sleep, du schläfst nach mir। कॉन्जुगेशन से, सिर्फ कॉन्जुगेशन से, और किसी से नहीं पता चलेगा, ए पे umlaut लग जाएगा। ऐसे कुछ वर्ब्स होती है ना जिनमें ए आता है, फारन, लाउफन, श्लाफन, एक बार तो करना पड़ेगा ना हर चीज के लिए, हम किसी हर वर्ब का कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। जब तक हम किसी सिटी को विजिट नहीं करते उसके बारे में कैसे जान पाएंगे? तो जब तक कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा कि वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, या ऐसा कोई रूल है ही नहीं, होता तो मैं आपको बता देता, है ना, मेरे लिए और इजी हो जाता हर बार। ओके, तो du schläfst nach mir, इसका मीनिंग ये भी निकल सकता है तुम मेरे बाद सोओगे, ये भी निकल सकता है ना। नाक का मीनिंग आफ्टर भी तो होता है, du schläfst nach mir कि you will sleep after me, पहले मैं सोऊंगा फिर तुम सोओगे, लेकिन अभी इसका मीनिंग क्या है? या अकॉर्डिंग टू मी यू आर स्लीपिंग, मेरे हिसाब से तो तुम सो रहे हो, ये भी मीनिंग निकल रहा है इसका, है ना। एक ही बात है, वो फ्यूचर का हो गया, या मेरे हिसाब से तुम सोने वाले हो, मतलब फ्यूचर में काम होने वाला है, ओके। wir sollen einen Test schreiben, क्या मीनिंग है इसका? हमें एक टेस्ट लिख लेना चाहिए, वी शुड राइट द टेस्ट, ठीक है। अब ये बात कौन कह रहा है, किसके अकॉर्डिंग? अपन इसको कोमा लगा के ये कह देते हैं sagt der Lehrer। देखो ये मैंने सिचुएशन समझाने के लिए ऐसा सेंटेंस बनाया है, sagt der Lehrer, टीचर ये कह रहा है कि हमें टेस्ट लिख देना चाहिए। अब इसी सेंटेंस को हम नाक के अकॉर्डिंग बनाएंगे, nach dem Lehrer, क्या सेंटेंस बनेगा? nach dem Lehrer, लेरर क्या था? मैस्कुलिन, मेल, डेर लेरर, डेम हो गया। nach dem Lehrer मतलब अकॉर्डिंग टू द टीचर, sollen wir वर्ब सेकंड पोजीशन पे। अब ये nach dem Lehrer एक पार्ट है भाई इतना बड़ा, nach dem Lehrer क्या है? एक पार्ट है। nach dem Lehrer sollen wir einen Test schreiben, मॉडल वर्ब आती है तो मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। तो नाक की अपन इतने ही एग्जाम्पल करेंगे ताकि अपन नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चल पाए। तो नाक के 3 यूज हो गए, एक तो नाक का फिक्स यूज हो गया नाक हाउस, दूसरा बिफोर सिटी या कंट्री नेम, बिफोर सिटी या कंट्री नेम, यहां पे लिख देता हूं मैं बिफोर सिटी और कंट्री नेम। सिटी या कंट्री के नाम से पहले आपको नाक लगाना है, अगर जाने की बात हो रही है तो। नाक का यूज आफ्टर और अकॉर्डिंग, तो ये दोनों यूज तो अलग हैं, पर सू से अगर कंपेयर करें तो नाक
अपने यूज में आएगा, क्योंकि नाक 3 जगह यूज कर रहे हैं, घर जाने के लिए, शहर जाने के लिए, या फिर किसी देश में जाने के लिए, उसका नाम आ गया। लेकिन आप किसी लोकेशन पे जा रहे हो, किसी लोकेशन पे जा रहे हो, लोकेशन इन द सेंस इंस्टीट्यूट, बैंक, चर्च, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, मार्केट, किसी पर्सन के पास अगर जा रहे हो तो फिर सु यूज करना है, ठीक है। और सु का एक फिक्स यूज भी है, तो सु का अपन फिक्स यूज से स्टार्ट करते हैं। एट के लिए, एट के लिए फिर क्या आएगा, एट और टू दोनों के सेंटेंसेज बनाएंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले एट का ले लेते हैं, दैट इज सु हाउस है, क्या यूज होगा, सु हाउस है, ये इसका फिक्स यूज है। सु हाउस का मतलब हो गया यहां पर एट होम। अगर घर पर होना, घर पर होने की बात हो रही है तो सु हाउस यूज करना है, घर पर जाने की बात हो रही है नाक हाउस यूज करना है, ठीक है। सु हाउस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट एट होम, वी आर जिंट, मना करने के लिए निष्ठ, वी आर जिंट निष्ठ सु हाउस है, ठीक है। अगर ये कहना हो कि वह मेरे घर पर नहीं है, वह मेरे घर पर नहीं है, तब भी हम सु यूज करेंगे, एर इस्ट निष्ठ सु माइनम, माइनम हाउस। माइनम क्यों आया भाई, दास हाउस होता है न्यूट्रल, माइन के टेबल से डाटिव न्यूट्रल, माइनम। यहां हाउस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दूसरा आर्टिकल आ गया, वो जो फिक्स यूज है वो सु हाउस का ही है, आर्टिकल नहीं आया तभी ई लगाया, इस चीज को ध्यान रखना। तो दो चीजें अब ये फिक्स है, ना हाउस है सु हाउस है, बाकी सब जगह आपको हाउस ही यूज करना है। हाउस ई जो आ रहा है ना वो नाक हाउस है और सु हाउस के साथ ही आएगा, बाकी सब जगह हाउस यूज करना है क्योंकि बाकी सब जगह आर्टिकल ऐड हो जाएगा। एर इस्ट निष्ठ सु हाउस है, और अगर वो घर पर है तो एर इस्ट सु माइनम हाउस, वह तो मेरे घर पर है। इस बात को आप एक अलग तरीके से भी बोल सकते हो, अगर आपको ये शो नहीं करना हो, ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना यहां पर। आपको अगर ये शो करना हो कि वह मेरे यहां पर है, तो याद है कल अपन ने कुछ पढ़ा था किसी के यहां पर होना, बाई, बाई पढ़ा था ना, तो इस सेम बात को आप एक अलग तरीके से और बोल सकते हो, वो ये है एर इस्ट बाई मियर, वह मेरे यहां पर है, एरिस्ट बाई मियर, बाई भी डाटिव है तो इसका डाटिव मियर, एरिस्ट बाई मियर, एर इस्ट सु माइनम हाउस। डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है, दो सेंटेंस से बात एक ही है, ओके। तो सु हाउस फिक्स यूज हो गया। माइने एल्टर्न, एल्टर्न कौन होते हैं, पेरेंट्स, माता पिता। माइने एल्टर्न जिंट बिसेन उअर सु हाउस है, मेरे पेरेंट्स 10 बजे तक बिसेन उअर, ये टाइम को इंडिकेट करने वाले अपन ने वर्ड्स लगा दिए, टिल 10 o'clock। माइने एल्टर्न जिंट बिसेन उअर सु हाउस है, माई पेरेंट्स आर टिल 10 o'clock एट होम, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो 10 बजे तक कहां पर हैं, घर पर हैं। नो, ग्रोस वर्ड लग जाता है, ग्रोस एल्टर्न, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ग्रोस एल्टर्न। जैसे फाटर है, फाटर, डेर फाटर पिताजी को बोलते हैं, डेर ग्रोस फाटर दादाजी, लेकिन दादाजी के लिए फिर अलग से एक वर्ड और यूज होता है, डेर ओपा, दादी के लिए ओमा, ठीक है, ओपा ओमा, ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है स्पोकन में, ठीक है। तो एक तो फिक्स यूज हो गया सु का घर पर होने के लिए, ठीक है। दूसरा अब सु का यूज आ रहा है अपने पास यहां पर टू के लिए, सु का यूज नेक्स्ट क्या आ रहा है, घर पर होने के लिए हो गया टू, किसी प्लेस या किसी पर्सन तक जाने के लिए। आप किसी भी प्लेस, किसी जगह पर जा रहे हो, किसी पर्सन के पास जा रहे हो, तो आपको सु का यूज करना है। लोकेशन जैसे सेंटेंस बताओ मेरे को, घर और लोकेशन, क्वेश्चन नहीं समझा मैं, वापस से बोलो। हाँ, कहीं पर होना, तो वो हो गया ना घर पर होना, हाँ घर पर होना, सिर्फ घर पर होने के लिए सु,
वो कहीं पर वो घर की फिक्स लोकेशन ही होगी, या फिर लोकेशन ये साथ में आया होगा, पर्सन आया होगा, टू साथ में भी है, देखो टू अलग है ना, तो फिर जाने के लिए, घर पर होने के लिए सू हाउस है, फिक्स है, राइट, तो वो एक लोकेशन है घर, सू माइनम हाउस, तो घर पे अगर कोई कहीं पर है, किसी दूसरे पर्सन के घर पे भी है, आर्टिकल अगर आ रहा है तो भी सू लेना है। लेकिन अगर आप किसी लोकेशन पे जा रहे हो, ये अभी आ रहा है लोकेशन वाला आप जो बोल रहे हो, अगर किसी लोकेशन पे जा रहे हो, किसी पर्सन के पास जा रहे हो, तो फिर जाने के लिए सू लेना है, ठीक है। घर जा रहे हो, किसी शहर या फिर किसी कंट्री में जा रहे हो, तो फिर क्या यूज करोगे, नाक, अरे नाक बिफोर सिटी और कंट्री के नाम से पहले, किसी लोकेशन पर जाने से पहले सू। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह मार्केट जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, ध्यान से सुनना सेंटेंस, एर गेट मार्केट। अब देखो यहां पर एक कॉम्बिनेशन अपन को लेना पड़ेगा, सू प्लस डेम, सू प्लस डेम बन जाएगा सुम। डेम क्या क्या हो सकता है, मैस्कुलिन और न्यूट्रल हो सकता है ना, दास का डाटिव भी डेम, डेर का डाटिव भी डेम, तब तो सुम करेंगे। और सू प्लस डेयर, अभी ये डेयर क्या है, फेमिनिन, दी का डाटिव डेयर, तो इसका भी एब्रीवेशन होता है सुअर, शॉर्ट फॉर्म होती है सुअर, सुअर मत बोलना सुअर, या त आदत है और आदत है सुअर, ठीक है, तो सुम सुअर। सो एर गेट सेंटेंस क्या था, ही इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट डेयर मार्क्ड मैस्कुलिन होता है, तो हम क्या यूज करेंगे, सुम, एर गेट सुम मार्क्ड, प्लेस के लिए हो गया, ही इज कमिंग टू यू, वह तुम्हारे पास आ रहा है, पर्सन आ गया ना अब, या तो फिर एर कॉम्ड सू, दू का डाटिव डियर, डेयर नहीं डियर, एर कॉम्ड सू डियर। ज्योति समझ में आ रही हैं क्या प्रीपोजिशंस, ओके, एर कॉम्ड सू डियर, ही इज कमिंग टू यू, तो किसी भी प्लेस पे जा रहे हो, किसी भी पर्सन के पास जा रहे हो, हमको सू का यूज करना है। बस ये याद रखना कि नाउन हो प्रोनाउन हो तो अपन को आर्टिकल या प्रोनाउन अच्छे से अपन डाटिव के अकॉर्डिंग लगाएं, ओके। क्लास के बाद हम कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ चलने का प्लान है क्लास के बाद में, पार्टी में जाने का प्लान है, ठीक है, तो नाक डेम उंटरिस्ट, नाक डेम उंटरिस्ट मीन्स आफ्टर द क्लास, ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को शुरुआत में ले सकते हो, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए, नाक डेम उंटरिस्ट गेहन वियर। इस सेंटेंस को आप उल्टा भी बना सकते हो, हालांकि उल्टा तो अब बनाया अपन ने, सही भी बना सकते हो, वियर गेहन नाक डेम उंटरिस्ट, ठीक है। दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट साथ में यूज हो सकते हैं। कहां पर जाएंगे, सू सुअर पार्टी, नाक डेम उंटरिस्ट गेहन वियर सुअर पार्टी, या क्लास के बाद में हम पार्टी में जाएंगे, नाक डेम उंटरिस्ट गेहन वियर सुअर पार्टी। दी पार्टी होता है फेमिनिन, दी का डाटिव डेयर, और सू डेयर क्या बन गया, सुअर। समझ में आ रही बात, ठीक है, चलो और देखो पर्सन से रिलेटेड एक सेंटेंस और बनाते हैं। एर एस्ट क्रांक, क्रांक का मतलब क्या हो गया, सिक, बीमार, वह बीमार है। आम आबेंट, अब इसको फिक्स याद कर लो, आम आबेंट का मतलब हो गया इन इवनिंग। आम एक ऐसी प्रीपोजिशन से बना है जो अपन ने पढ़ी नहीं अभी तक, नेक्स्ट आएगी अपनी वेक्सेल प्रीपोजिशन में, अन प्लस डेम, ठीक है, तो आम आबेंट का फिक्स यूज हो गया इन इवनिंग। आम आबेंट गेट एयर सुम आर्स्ट, वह बीमार है, इवनिंग में वो कहां पर जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, तो पर्सन के पास जाने के लिए भी सुम क्यों, डॉक्टर क्या है, डेयर, अरे मेल है ना, तो डेयर का डाटिव डेम, और सू डेम क्या बन रहा है, सुम। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आ सकता है, अगर हम सू डेम कर दें कि आमाबिंट गेट एयर सू डेम आर्स, तो क्या सही है या गलत है, तब भी सही है, या स्पोकन में तो हम कोशिश करते हैं ना थोड़ा शॉर्ट यूज करें, या इस कारण से हमने इसको सुम कर दिया है। तो सू का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो घर पर होने के लिए, और किसी जगह पर जाने के लिए, किसी पर्सन के पास जाने के लिए। यस, वहाँ तो दिक्कत कहाँ है, फीमेल कर दो, सुअर एर्स्टिन,
सुअर एस्टिन, ये लो फीमेल डॉक्टर आ गई, लेकिन फिर फीमेल के हिसाब से आर्टिकल लगेगा, सु प्लस डेयर, ठीक है। टीचर के पास जा रहा है कोई तो सुम लेरर या फिर सुअर लेरर। सुम का एक यूज और अपना बच गया, सुम का एक यूज जो है सु का, दैट इज 4 प्लस एक्टिविटी, ठीक है। सु का मीनिंग 4 भी निकलता है, लेकिन कब, अगर उसके बाद में एक्टिविटी आए। कब निकलेगा, जब कोई ना कोई एक्टिविटी, एक्टिविटी का मीनिंग क्या हो गया, वर्ब आ जाए, ठीक है। सु प्लस इंफिनिटिव टाइप का, हाँ वैसा सा हो गया। उसमें इसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज यहां मैंने लिख तो दिया 4 प्लस एक्टिविटी, सु का मीनिंग 4 निकल रहा है। एक्टिविटी वर्ब शो करती है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद वर्ब थोड़ी आएगी। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो सु प्लस इंफिनिटिव वाला बात होगी, राइट। जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था ना ऐसा, कि किसी इंटेंशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसको भी इंटेंशन के लिए भी यूज करेंगे, पर यहां पर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब को हम यूज करेंगे वर्ब एज नाउन। वर्ब को क्या बना देंगे, नाउन बना देंगे। और अभी अपन ने शायद कल ही बात करी होगी कि किसी भी वर्ब को नाउन बनाते हैं तो अपन को क्या यूज करना है, आर्टिकल तो दास यूज करना है और फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल कर देना है। कोखन टू कुक, अब कुकिंग के लिए क्या यूज करेंगे, दास कोखन, या। और दास जब आ रहा है और सु प्रीपोजिशन डाटिव आ रही है तो फिर डाटिव होगा कि नहीं, सुम होगा कि नहीं, सु प्लस डेम। अरे दास का डाटिव डेम हो जाएगा और सु प्लस डेम क्या हो जाएगा, सुम। तो अब इसको अगर ऐसे लिखेंगे सुम कोखन, तो इसका मीनिंग हो गया फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है। और एक लेजन अपन ने वर्ब पढ़ी थी, लेजन का मीनिंग क्या हो गया, टू रीड, और इसका अपन नाउन बनाएंगे तो दास लेजन। और अब बोलना है पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, सुम लेजन। नाचने के लिए सुम तानसन। वैभव समझ में आ रही चीजें, सुम तानसन। खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए गया है तो फिर इसको यूज करो ना। ये सेंटेंस इंटेंशन वाले, इंटेंशन वाले सेंटेंसेज हैं, जिसमें आप अपना कोई ना कोई पर्पज बता रहे हो, जिसमें 2 वर्ब आ रही हैं। डबल एच वर्ड में तो क्वेश्चन बनता है दोस्त। नहीं, आपने तो बोला वह खाना बनाने के लिए गया है। हाँ तो फिर ऐसा आंसर दो ना, या यस नो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, उसने बोला कहाँ गया है, तो उसके अंदर तो फिर वही ना आएगा ना। पेपेस्वाई में सेंटेंस बनेगा, या वोहिन इस्ट एर गेगांगन। पेपेस्वाई पढ़ा है ना अपन ने, प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेज। वोहिन इस्ट एर गेगांगन, वह कहाँ पर गया है, ठीक है, तो वह खाना बनाने के लिए गया है। एर इस्ट तुम कोखन गेगांगन, तो फिर वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है, हम उसको एज ए वर्ब इंडिकेट नहीं करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हो कि इस तरीके के सेंटेंसेज कब बनेंगे, ये पूछना चाह रहे हो ना। क्वेश्चंस में क्यों आएगा, पहले तो मेरे को ये बताओ, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, क्वेश्चंस में क्यों आएगा। हाँ हाँ, तो वो कहाँ गया है, तो पहली बात तो ये होगी कि आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, नई चीज बीच में आ गई, ठीक है। वो कहाँ गया है, तो ये तो वे फ्रागे हो गया, डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, डब्ल्यूएच वर्ड जिसके अंदर आपने पेपेस्वाई यूज किया है। वोहिन ईस्ट एयर गेगांगन, जाने के लिए वोहिन यूज करते हैं, वो कहाँ पर है, वो ईस्ट एयर, वो कहाँ से आ रहा है, वोहर कॉम्ट एयर, वो कहाँ जा रहा है, वोहिन गेट एयर। खाना बनाने गया है तो फिर बोलो ना कि एर गेट सुम कोखन, कोई दिक्कत नहीं है, पर A1 में हो ना अभी, पूरा सेंटेंस बनाओ, ठीक है। चलो सो हम यहां पर पढ़ रहे हैं सु, जिसका मीनिंग 4 है,
फॉर के बाद फॉर मीनिंग तभी निकलेगा जब एक्टिविटी आए सू के लिए, अदरवाइज तो फॉर के लिए अपने पास एक वो प्रीपोजिशन है फ्यूर, आकुजाटिव प्रीपोजिशन पढ़ी थी ना अपन ने, किसी नाउन के लिए किसी पर्सन के लिए फ्यूर आ जाएगा कि फॉर मी तो फ्यूर मी। लेकिन एक्शन अगर आ रहा है, एक्शन एक्टिविटी एक्शन अगर आ रहा है तो हमको क्या यूज करना है, सू का यूज करना है। ओके, zum Beispiel du brauchst eine Küche या zum Kochen, तुमको एक किचन की जरूरत है खाना बनाने के लिए, या zum Kochen, तो यहां पर पर्पज वाली चीजें ही आ रही हैं। ओके, ये बाद की बात है, सू प्लस इन्फिनिटिव और सुम प्लस वर्ब बेस्ड नाउन में क्या फर्क है ये बाद में देखेंगे, अभी सिंपल सू का यूज पढ़ो। अनदर सेंटेंस, wir kaufen ein Buch, हम एक किताब खरीद रहे हैं, zum lesen, या किसके लिए, पढ़ने के लिए, तो फॉर रीडिंग। Du musst zum Lernen, du musst zum Lernen, du musst zum Lernen zum Institut gehen। इसका मीनिंग देखो, किसी प्लेस पर जाने के लिए सू का यूज करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आया था, ठीक है, और फॉर प्लस एक्टिविटी हो तो यहां पर तो क्या हो गया, फॉर लर्निंग, और यहां पर टू द इंस्टीट्यूट, यू मस्ट गो टू द इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग, कि तुम्हें लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। ठीक है, अनदर सेंटेंस, सुम प्लस एक्टिविटी को शुरुआत में भी लेके आ सकते हो, सुम एसन मतलब खाने के लिए, या म्यूशन वियर कोखन, सुमेसन म्यूशन वियर कोखन, खाने के लिए हमें कुकिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो काम नहीं चलेगा। सुम एसन म्यूशन वियर कोखन, क्लियर, सू का यूज क्लियर है यहां पर, ठीक है, ये इसका लास्ट यूज था। एंड देन अपनी प्रीपोजिशन बच गई 3, और ये 3 प्रीपोजिशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, छोटे छोटे 3 यूज हैं, लेकिन ये अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब तक ये जो 3 प्रीपोजिशन पढ़ी है, आउस नाक सू, इनमें कोई डाउट, क्वेश्चन? नो?